सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। Just leave me alone. समझ नहीं आती बात तुम्हें? इतने पैसों की तुझे क्यों जरूरत पड़ गई? तुम अपने बाप को तो जानती हो, किसी काम में लग गए होंगे, मसरूफ होंगे। बंद कर अपनी बकवास। अरे मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानी की बात है कि किरण की अभी तक किसी से कोई लड़ाई नहीं। और तुम मेरी गफलत कह रही हो यार। इश्क ही मेरे लिए काफी था। प्यार करती हो मुझसे? नहीं करती, बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इश्क ही मेरे लिए काफी था। कौन अपनी ताकत, अपने वकार, अपनी दौलत को लानत बेच के जाता है? तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। समझ नहीं आता अब्बा जी के जहन से उसकी याद कैसे मिटाऊं। किसकी याद जी फैजान बाबू? ओ समझ आ गया जी, आ गया। पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है उसके पास कि इतने साल होने के बावजूद बाप बेटे के दरमियान परछाई बन के रहता है। ना अब्बा खुद उन्हें भूलते, ना मुझे भुलाने देते। एक बात बोलूं जी फैजान साहब जी, बोलो। यो जो पहली औलाद होवे ना जी, यो बड़ी जालिम होवे। हमारा बड़ा छोरा था ना नदीम, जब से घर से रूठ के गया जी, हमारा तो रात की नींद आराम हो गई। एक पल चैन ना आवे, परेशान नहीं रहे जी हर वक्त मैंने। नो ही बड़े चौधरी साहब को भी। दफा हो जा। फैजान कहा ना दफा हो जा। देख रहा है कि परेशान हूं, लेकिन फिर भी अब्बा जी की तरफदारी करेगा। चौधरी साहब, चौधरी जा, दफा हो जा। शक्ल नहीं देखना चाहता तेरी। हम से चौधरी साहब, चौधरी साहब। वो जाकर भी हम दोनों के बीच से नहीं गया। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। बड़ी लुट मचाई हुई है चाचा शकूर ने खाला, हर चीज के डबल पैसे ले रहा है। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी दूसरी मंजिल डाल ली है एक ही साल में चाचा शकूर ने। अब मोहल्ले में कोई और दूसरी दुकान भी तो नहीं है जहाँ से बंदा ये सौदा ले ले। फिक्र ना करें खाला, बहुत जल्द मैं अपना स्टोर खोलने वाला हूँ। और मैंने पहले से सोच लिया है कि पहला पूरा महीना 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लूँगा, ताकि सब लोग मेरी दुकान से सामान खरीदें। ना बेटा ऐसा मत करना। जब लोगों को एक बार सस्ती चीज़ें लेने की आदत पड़ जाए ना, बस फिर उन्हीं दामों पर चीज़ें मांगते हैं वो। सच खाला? हाँ ना, तू देखता नहीं हर वक्त हम औरतों का ये दूध वाले और सब्जी वाले से यही रोना रहता है। बस तू सस्ते दामों ही चीज़ें बेचना, खाल ना उतारना मोहल्ले वालों की ये चाचा शकूर की तरह। ठीक है खाला, समझ गया। मैं ना हर चीज़ मुनासिब दाम पे बेचूंगा। देख रहे खाला, कोई सामान आया तो नहीं गया? नहीं, आ गया सब कुछ, ठीक है। अच्छा चल जा करना, तू अब आराम कर ले। खाना बनता है ना तो मैं उठाती हूँ तुझे। अरे नहीं खाला, अभी बहुत काम है, दुकान की पैमाइश करवानी है, लकड़ी वालों का बहुत काम है। अच्छा ठीक है फिर करवा ले, लेकिन जल्दी आ जाना घर। पहले तो मुझे सिर्फ सबा की फिक्र रहती थी, अब तेरे लिए भी परेशान रहने लगी हूँ। जी खाला, मैं शाम से पहले आ जाऊँगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मैं तुझे कैसे समझाऊं फैजान, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि बाप के लिए बड़े बेटे का मतलब क्या होता है। उसका बाजू होता है वो सबसे मजबूत सहारा, वही तो होता है जिसमें उसे पहली दफा अपना आप दिखता है। भले से वो बेटा सुफान हैदर ही क्यों न हो, लेकिन होता फिर भी जान से प्यारा ही है। वैसे अच्छा लड़का है वो, देखने में तो अच्छा लगता है। समीर, हाँ? तुम्हें कैसा लगा? भाई जाहिरी बात है, एक्टर है, गुड लुकिंग तो है, इनका काम ही सारा इनकी लुक्स पे चलता है। पर अब अंदर से कोई कैसा है कौन जाने। आफ्टर ऑल किरण ने सेलेक्ट किया है यार। डेफिनेटली देखभाल के ही किया होगा। क्या किरण ने समीर को सेलेक्ट? मोहब्बत के आसमान को छूने की खातिर कुछ परिंदे अपने पर जला लेते हैं। मैं फिर उन परिंदों में से समझ ले खाला, अब चेक करें। अगर अभी भी कोई कसर होगी ना तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। चल ठीक है, टाइट हो गया अच्छी तरह। हाँ, अब ये लीक भी नहीं कर रहा। शाबाश। नहीं नहीं, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। चल बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा चक्कर बच गया और प्लम्बर का खर्चा भी। अरे खाला, कैसी बातें करती हैं आप। ये ले, हाथ साफ कर ले इससे। सबा देख, नल का बिल्कुल ठीक कर दिया है नदीम ने। अब टैंकी खाली नहीं होगी। पहले तो पानी भरते थे और टैंकी खाली हो जाती थी। इसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, इसकी जगह कोई भी होता ना तो ठीक कर देता। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएगा, खाना खाकर जाना। खाला, थोड़ा काम है मुझे तो। काम को थोड़ा इंतज़ार करवा दे। चल, मैंने भिंडियाँ बनाई हैं बड़ी मज़ेदार। आजा। ये तो पागल है, इसकी बात का बुरा ना मनाना। तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये ले, तू खाना खा और सबा का बुरा ना मनाना। पढ़ पढ़ के ना खुश्की हो गई उसके दिमाग में। खाला, मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं। मैं और लेकर आती हूँ सालन। शायद तू जानता नहीं ये लड़की किसकी मुलाजिम है और किसके लिए काम करती है। तुझसे किसने कहा कि वो गुंडा है? मैं कब गैर संजीदा हूँ सबा? अब आंटी को तुमने ही समझाना है। आपके सामने क्यों उठाने लगा वो नजरें? चौधरी जी, वो आसिम खान के बंदा हमारी छोरी नाजो ने उठा के ले गई। आसिम की ये जुबान।
बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। सबा, तुझे तो बात करने की तमीज बिल्कुल ही भूलती जा रही है। ये सलूक करता है कोई घर आए मेहमान के साथ। मेहमान गली का गुंडा है वो। तुझसे किसने कहा कि वो गुंडा है? मैंने तो कभी नहीं देखा उसे दंगा फसाद करते हुए। आते जाते सलाम करता है, कभी उसने नजरें उठा कर नहीं देखा मेरी तरफ। आपके सामने क्यों उठाने लगा वो नजरें? इतना भी बच्चा नहीं है अम्मी वो। पागल हो गई है तू? तुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है? तू जानती भी है तू क्या कह रही है। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि दोबारा उसको घर नहीं बुलाना। तो कौन करता प्लम्बरों वाले काम? प्लम्बर को बुलाती तो वो भी तो गैर ही होता ना। इसने आकर अगर मेरा काम कर दिया है तो बुराई क्या है इसमें? खाना भी नहीं खा रहा था, जबरदस्ती खिलाया मैंने उसे। लेकिन खा लिया ना उसने खाना, और वैसे भी वो यहाँ खाना खाने नहीं आता। और क्या करने आता है यहाँ? अरे तू तो ऐसे कह रही है जब उसका दिल चाहता है अपनी मर्जी से मुंह उठा के हमारे यहाँ आ जाता है। जब बुलाती हूँ ना तभी आता है वो यहाँ। अब मैं कुछ पढ़ लूँ? पढ़ ले, कर अपनी मर्जी। अरे तुझसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम अब्बू जी की गलती को माफ़ नहीं करोगे? माफ़ करने या ना करने की बात नहीं है नाज़ो। मेरा अब गांव से दिल उठ गया। कसम से मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार सोचा कि मैं गांव आ जाऊं, लेकिन गांव आने से मेरा दिल उठ गया है। नहीं दिल करता मेरा आने को। कैसा जालिम दिल है तुम्हारा? बहन से मिलने को भी नहीं तड़पता क्या? ए पगली, मुझे तो सिर्फ तेरा ही ख्याल रहता है, वरना गांव की तो कभी सोचूं भी ना। तुझे नहीं पता, ये अब्बा जी ने और बाकी लोगों ने सब ने मिलकर मेरे साथ किया। उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं गाँव आऊँ। अच्छा ना, हो जाती हैं गलतियाँ बड़ों से। जैसे बड़े छोटों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे छोटों को भी चाहिए कि वो बड़ों को माफ़ कर दें। पर तू कुछ सुनने को राज़ी ही नहीं है। हाँ, नहीं हूँ मैं राज़ी, और कभी राज़ी होऊंगा भी नहीं। बस मैं तुझे मना कर रहा हूँ कि आइंदा तू मुझे कभी भी इस बात के लिए जोर न दे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे अब तुमसे मिलने के लिए शहर आना पड़ेगा। क्यों? क्यों आएगी तू शहर? क्या पागल हो गई है तू? लो, इसमें पागल होने की क्या बात है भला? अपने भाई से मिलने आऊँगी, कोई रोक सकता है भला मुझे? मैं अब्बू से कहूँगी, वो मुझे ले आएंगे तुम्हारे पास शहर में। ना ना नाज़ो, नहीं, तूने अब्बा जी से बात नहीं करी। मैं खुद ही गांव आने की कोशिश करता हूँ। नदीम भाई, आप सच कह रहे हो ना? हाँ ना, अब तू जो इतनी मुझसे जिद कर रही है कि मैं शहर आ जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू शहर है। मैं खुद ही आऊँगा गाँव। मेरा सोना वीर। अच्छा सुन, अभी अब्बा जी से कोई बात ना करना, और कोई बात उनको नहीं बताना, वरना मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा। अच्छा बाबा, नहीं बताती, लेकिन मुझे ये बता कि तू कब आएगा? इस जुमे को आ जाओ। नहीं नाज़ो, नहीं, मैं इस जुमे को नहीं आ सकता, लेकिन मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही शावेज? तुम जितनी गैर संजीदगी दिखा रहे हो ना इस वक्त, ये बाद में हम दोनों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैं कब गैर संजीदा हूँ सबा? अब आंटी को तुमने ही समझाना है, और मैं थोड़ी ना किसी यारे गारे को तुम्हारे घर में घुसा रहा हूँ। तो मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ यार? तुम जहर खा के मर तो सकते हो ना, क्योंकि अपनी अम्मी से तो तुमसे बात होनी नहीं। मसला अम्मी से बात करने का नहीं है सबा, असल मसला मेरी पोजीशन का है। जब तक मैं किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेट नहीं हो जाता, तब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी यार। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपनी फील्ड स्ट्रॉन्ग करते रहो, यहाँ पे हमारा रिश्ता क्लीन बोल्ड हो जाए। सबा, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। हाँ, वो तो नजर आ ही रही है तुम्हारी अनथक मेहनत। सबा, नमाज पढ़ के मैंने जानमाज रखी थी, वहाँ पता नहीं कहाँ चली गई है। ये अम्मी, तुम किसी से बात कर रही थी? नहीं तो वो मैं अपना सबक जोर जोर से याद कर रही थी। अच्छा, ये मुझे दे दे।
हेलो। बस अब जितना जल्दी हो सके ना तुम रिश्ता भेज दो। ठीक है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अरे मैं समझा समझा के थक गया हूं भाई, ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। हाँ, तू मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। क्या बात है, तेरे चेहरे के रंग की ओढ़े हुए क्या करके आया है? चौधरी जी वो आसिम खान के बंदे हमारी छोरी नाजो ने उठा के ले गए जी। आसिम की ये जुड़ा चौधरी फैजान की मुलाजमा को उठा लिया उसने। तू चल मेरे साथ। चोरी चोरी ने बचा लो। अरे फिक्र मत कर, नाजो को कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। ओए उतर उतर। तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद तू जानता नहीं ये लड़की किसकी मुलाजिम है और किसके लिए काम करती है। अरे चौधरी फैजान नाम है मेरा। लगता है नया आया है इस इलाके में। देख, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो लड़की को गाड़ी से निकाल और भेज दे मेरे पास। मैंने कहा ना, दफा हो जा। निकाल मारी छोरी को। दफा हो जा।
चेंज इज ऑलवेज गुड, राइट? सैफी, अगर थके नहीं हो तो बाहर चले खाने के लिए। अब शाम में जल्दी आ जाना, ये ना हो कि आइसक्रीम खाने बैठ जाओ। अरे वाह, माशाल्लाह। इस वक्त इतना तैयार होने की क्या जरूरत पड़ गई? इस वक्त कौन सी मार्केटें खुली होती? बन गया तो क्यों वजह बेवजह, बन गया तो क्यों वजह बेवजह। आदिल, जी खाला। अरे बेटा, वो सबा को मार्केट तक ले जाओगे? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद ले जाती उसे। ठीक है खाला, आप रेस्ट करें, मैं सबा को मार्केट ले जाता हूँ, उसे कहें ज़रा तैयार हो जाए। अच्छा, लो आ गई वो। मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल तैयार हो। मैं बस शूज़ पहन लूँ फिर चलते हैं। अब शाम में जल्दी आ जाना, ये ना हो कि आइसक्रीम खाने बैठ जाओ। अरे हाँ, आइसक्रीम खाओ ना तो मेरे लिए भी लेती आना। चलें? साथ खड़ा हूँ, चल आजा। मैं तो कह रहा हूँ कि दूध जलेबी पीने चलते हैं। हाँ चल ठीक है, आजा। अरे नदीम भाई, उधर तो देखो जरा। अरे संभल के भाई जी, कहीं तुम अपनी लैला को शावेज से बचाते रहो और ये बाज ले उड़े। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने मार तो नहीं खानी? उल्टी सीधी बातें करता रहता, जब भी बोलेगा बुरा ही बोलेगा। उस्ताद, मैं तो वैसे ही कह रहा था। वैसे ही कह रहा था? ऐसी बातें ना कर। वो मैंने सब पता करा लिया उस लड़के का, वो किसी और चक्कर में आता है। वो तेरी ही भाभी है। हाँ ठीक है। चल वो आ गया, उस तरफ जाना है। मैंने उसको फ़ोन किया था। चलो ठीक, दूध जलेबी पीते हैं, आजा। सलाम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सबा कहाँ है? सबा मार्केट तक गई है कोई चीज़ें लेने। अच्छा, और आदिल? आदिल उसके साथ गया है। ओह, अच्छा अच्छा। आओ बैठो। थैंक यू खाला। अम्मी कैसी हैं? अम्मी भी कैसी होंगी खाला, हर रोज़ एक नए लड़के की तस्वीर लाकर मेरे सामने रख देती हैं। लो जी, पसंद करो। और मैं हर रोज़ उनसे माफ़ी मांग कर उठती हूँ। मतलब खाला जान, अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ठीक है। आप तो सबा के साथ ऐसा नहीं करती ना? मैं क्यों करूँगी भला? तो मतलब आप सबा के लिए कोई लड़का नहीं देख रही? आपको उसकी शादी की फिक्र नहीं है क्या? क्यों फिक्र नहीं होगी? एक ही तो बेटी रह गई है मेरी। मैं नहीं फिक्र करूँगी तो भला कौन करेगा उसकी फिक्र? तो फिर कोई लड़का देखा आपने या अभी नहीं? हाँ देखा तो है, लेकिन अभी मैंने सबा से बात नहीं की। अरे वाह खाला, कौन है वो? अपना आदिल। आदिल? आदिल? हाँ, मेरी सगी बहन का बेटा है। उससे आगे मुझे भला कौन होगा? बल्कि तुम भी सबा से बात करना कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। जी खाला, मैं समझाऊंगी सबा को। अच्छा खाला, अब मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी। अरे चाय तो पीती जा। नहीं खाला, फिर आऊँगी ना जब सबा आ जाएगी। अभी जाती हूँ।
चौधरी जी, वो हासिम खान के बंदे हमारी छोरी नाजो ने उठा के ले गए जी। शायद तू जानता नहीं ये लड़की किसकी मुलाजिम है और किसके लिए काम करती है। हाँ हाँ, मुझे मिल गया इनविटेशन कार्ड। कब है एग्जीबिशन? नहीं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक इट। डोंट वरी। हाँ हाँ, मैं आऊँगा। आई नो। ठीक। ओके, बाय बाय। अरे वाह, माशाल्लाह। इस वक्त इतना तैयार होने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं, अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। भाई मैंने सोचा जरा अपने आप पे भी ध्यान दूं। चेंज इज ऑलवेज गुड, राइट? अरे हाँ, चेंज इज ऑलवेज गुड। सैफी, अगर थके नहीं हो तो बाहर चले खाने के लिए। हाँ बिल्कुल चलते हैं, बस एक कॉल का इंतजार है मुझे, वो सुन लूँ तो फिर चलते हैं। आजा। ये कोई वक्त है तेरे घर आने का? खाला वो मैं मार्केट चला गया था कुछ सामान लेने, वहीं देर हो गई। इस वक्त कौन सी मार्केटें खुली होती हैं? खाला वो बाद में दोस्तों का प्रोग्राम बन गया खाना खाने का, तो बस उसी में ही। मेरी बात सुन आदिल, नई जगह बेटा, किसी चक्कर में ना फंस जाना। अरे नहीं खाला, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी अजनबी से बात तक नहीं करता। अच्छी बात है। खाना खाएगा? हाँ खाला। नहीं खाला, वो तो मैं दोस्तों के साथ खा कर आया हूँ। चल ठीक है, जाकर सो जा। तुमने मुझे बहुत पहले ही खो दिया था समीर। भूलो भी कैसे नहीं, इतना अरसा जो हो गया इस बात को। अब इस ढूंढने का कोई फायदा नहीं। ये बात इतनी मुश्किल तो नहीं है कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, वो तो मैं मर के भी नहीं भूल सकती। जब मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करना, फिर क्यों नहीं किया? से आप मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो किसी और से प्यार करे तो। तू बता, किस कसम की बात कर रही है? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। मेरी बेगम समन। जानती हूँ मैंने काफी अच्छी तरह से। देखा, ढूंढ लिया ना तुम्हें। तुमने मुझे बहुत पहले ही खो दिया था समीर।
अब इस ढूंढने का कोई फायदा नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। एनीवे, तुम बताओ कब से आए हुए कीर्तन? सब पता है। किरण ने बताया नहीं मेरे बारे में। हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है समीर, जैसा तुम्हें देखने में लगा। एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम इजाजत दो तो? हाँ, पूछो। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? जब मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करना, फिर क्यों नहीं किया? तुम्हारा इंतजार बहुत तवील था समीर, और मेरी मजबूरियां उससे भी ज्यादा। ऐसे मैं करती भी तो क्या करती? बताती तो सही एक बार यार, मुझे बताती मैं कुछ कर सकता शायद। एक दफा बताना तो था। सोचा था इस बारे में एक दफा, तो फिर क्या? जब जरा ज्यादा सोचा तो तुम्हारा सफर खुद से भी ज्यादा मुश्किल लगा। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा बेवजह, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। मैं तो कभी मर के भी आदिल से शादी ना करूं। लेकिन खाला को कैसे समझाओगी? भाई वो तो तुम्हारा रिश्ता पक्का किए बैठी हैं, और मुझे भी लगा था कि शायद तुम राजी हो, इसीलिए तो खाला इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। अम्मी तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। लेकिन खाला अपना हुक्म चला ही लेती हैं और अपनी मर्जी मनवा लेती हैं। कैसा हुक्म? कौन सी मर्जी? लगता है समन बाजी की शादी तुम भूल गई हो। और हाँ भाई, भूलो भी कैसे नहीं, इतना अरसा जो हो गया इस बात को। नहीं, वो तो मैं मर के भी नहीं भूल सकती। इस शादी के दिन ही तो मैंने कसम खाई थी कि कभी भी अम्मी की मर्जी से शादी नहीं करूँगी। क्या कसम खाई थी? किस कसम की बात कर रही हो तुम? ये तो बताएगी नहीं सजल, तू बता किस कसम की बात कर रही है? खाला कुछ नहीं, वो ना सबा अपनी पढ़ाई को लेकर बात कर रही थी। कह रही थी इस दफा बहुत अच्छे नंबर लेगी। हाँ, क्यों सबा? अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हारे दिल की सारी मुरादें पूरी करे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ज़रा सब्जी लेने जा रही हूँ। सजल, इससे कहो कि आदिल से शादी के लिए हाँ बोल दे। मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर दूंगी इसकी। क्या 2 हफ्ते? हाँ 2 हफ्ते, ठीक है खाला। समझाओ इसे। तू भी ना आसपास देखकर बोला कर। मुझे क्या खाला को पता चल जाता ना, अभी दोनों की चुटिया खींच देती। बाकी पता है समीर, मैं कभी कभी जेलस हो जाती हूँ जब
जब डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं समन से। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो किसी और से प्यार करे तो। प्यार करती है मुझसे? नहीं करती। बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी बेगम समन। हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है समीर, जैसा तुम्हें देखने में लगता है। कैसी तकलीफ होती है इस चीज़ का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। तुम्हारा इंतज़ार बहुत तवील था समीर, और मेरी मजबूरियाँ उससे भी ज़्यादा। ऐसे मैं करती भी तो क्या करती। ये बात इतनी मुश्किल तो नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। पता है, जो लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते ना, उनकी मिसाल ये साइड पे खड़े उन लोगों की जैसी है जो भंवर की गहराई का कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। जेलस ऑफ इमाम से? आई डोंट नो, मे बी यस और मे बी नॉट, लेकिन कुछ है ऐसा जो आज तक मुझे समझ नहीं आ सका। ये बात इतनी मुश्किल तो नहीं है कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बगैर एक्सपीरियंस के भी समझ आ सकती है। पता है, जब डैड ने समन से शादी करनी थी तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था। और तुमने यकीनन मना किया होगा? नहीं। नहीं? मैंने खुद इजाज़त दी थी ना शादी करने की। तो फिर क्या? जब ज़रा ज़्यादा सोचा तो तुम्हारा सफ़र खुद से भी ज़्यादा मुश्किल लगा। किरण ने बताया नहीं मेरे बारे में। हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है समीर, जैसा तुम्हें देखने में लगता मैं तो खुद उसके लिए परेशान हो रही हूँ। पहली मोहब्बत को फिर से जिंदा करने में बड़ा खसारा है। इससे बड़ा रिस्क किसी लड़की की जिंदगी में कोई नहीं है। मोहब्बत बुलाना आसान होती है। वैसे आपको वो चीज़ तो नहीं मिल गई जो वो। बस मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे शादी करनी। वो ये क्या कह रहा है तू फैजान? ये सारा मसला जो है ना, इस हर खता पे क्यों सजा बेवजह।